अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस और आईएएस के प्री एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो ध्यान दो, प्राकृतिक वनस्पति उन पेड़ पौधों, घास व झाड़ियों को कहते हैं जो धरातल पर स्वतः उगती एवं विकसित होती हैं। इसके उत्पादन में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। मानव हस्तक्षेप रहित वन को अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, इसको हम आसान भाषा में कैसे बोलें, तो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगने वाले पेड़ पौधे, घास व झाड़ियों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। किसी विशिष्ट स्थान पर जब बिना मानव के योगदान किए बिना कोई घास, झाड़, पेड़ पौधे उगते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जो मानव के हस्तक्षेप के बिना वनस्पति उगते हैं उसे हम लोग अक्षत वनस्पति कहते हैं। आइए प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, तो प्राकृतिक वनस्पति के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा जो है वो है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, चौथा जो है डेल्टाई वन के नाम से जाना जाता है और पांचवा जो है पर्वतीय वन है। तो प्राकृतिक वनस्पति के कुल 5 प्रकार होते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसको उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पृथ्वी के ताप कटिबंध को देखोगे तो ये मान लेते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य भाग से विषुवत रेखा गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तर से जो है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण से जो है मकर रेखा गुजरती है। तो ए वाले भाग में यानी कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में वर्ष में यानी साल में एक बार सभी अक्षांशों के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत यानी सीधी पड़ती है। इसलिए इस वाले भाग में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, वर्ष भर गर्मी रहती है। इसीलिए इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। और भारत कहाँ पे है, भारत यहाँ पे स्थित है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो कहाँ पे आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। और उसके बाद यहाँ से कर्क रेखा से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो ए वाला जगह बचता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पे तापमान जो रहता है न बहुत ज़्यादा गर्म रहता है न बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। इसलिए इसे हम, इस वाले भाग को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिण में भी मकर रेखा से लेके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ए वाला जो जगह है, यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसीलिए इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला भाग बच रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ये वर्ष भर बर्फ से जमा रहता है। तो इस वाले भाग को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, क्योंकि भारत जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये था प्राकृतिक वनस्पति का परिचय। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन के बारे में। एक एक वीडियो में एक एक प्रकार के बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। सभी वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके प्राकृतिक वनस्पति का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके प्राकृतिक वनस्पति का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।